अगर वो दुखी है आपके कारण, देखो दुखी होंगे ही। आप लोगों ने कितना याद किया अपने बड़ों को, बताओ कितना याद किया? क्या रे बेटा, बहुत याद कर करके दुखी होता है? तो अपने बेटों को याद याद करके दुखी होता है कि बाप को याद करके दुखी होता? कोई एक आधा होगा बाप को याद करके दुखी हो, बाकी तो हम बाप को भूल गए। क्या कर गए? भूल गए कि याद रखते हैं। आप ही सच्ची बात है? इतना नहीं याद रख पाते जितना आपने बच्चों को याद रखा। याद रखते होंगे, लेकिन माया किस पर चढ़ी हुई है, बाप पर के बेटे पर? ये भी बोलता है कि मैं बाप को बहुत याद करना तो मोदी जी को भी करता होगा बेटा, वो अलग बात। तू होशियार बन जाए तो मैं थोड़ी मानूं। तू तो राहुल गांधी को भी याद करता होगा, अमिताभ बच्चन को भी याद कर लेता होगा, ऐश्वर्या राय को भी। हम याद करने की बात नहीं करते, दिल लगने की बात कर रहे हैं। हम याद करने की बात नहीं करते। अब बोल, सच्ची बात बता, बेटे पर याद ज्यादा है कि बाप पर ज्यादा है? बता दे। संभव ही नहीं है। दोनों पर बराबर या तो हरिश्चंद्र जी महाराज एक ही करते थे, दूसरा नहीं कर सकते। दोनों पर बराबर याद करने वाले सब पहुंच गए हजारों साल पहले ऊपर। अब दोनों पर बराबर कैसे याद कर सकते? हमारा मन हमसे जो पैदा हुए हैं उन पर लगता है, हमको जिसने पैदा किया उस पर नहीं लगता। इसको कलयुग कहते हैं। अब कलयुग के विधान से भी कोई हटके हो तो वो श्रवण कुमार हो सकता है, और कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, वो रख दिया नाम। नाम रखने से क्या? नाम रख दिया श्रवण कुमार। अभी एक बहन आके मेरे पास रो रही थी कि प्रभु, घर में कोड़ी कोड़ी के लिए तरस रही हूँ, एक एक पैसे के लिए तरस रही हूँ, रोटी खाने को भी नहीं, कुछ आशीर्वाद दो। माई तेरा नाम क्या? मेरा नाम महालक्ष्मी। तो नाम से क्या होगा बेटा? महालक्ष्मी भीख मांग रही है। शांतिलाल अशांत है, शांतिलाल कैसे है? और धर्मीचंद नास्तिक है। धर्मीचंद कैसे हैं? हाँ, वीरचंद डर रहा है। धर्मीचंद कैसे है? नाम क्या है? और वीरचंद कैसे हैं? मेरे पास बोलते रात में नींद नहीं आती है, बहुत डर लगता है, कोई गला दबाता है ऐसे लग रहा है, कोई मेरे गला दबा देगा ऐसे डर लगता है, बहुत डर लगता ही रहता है। महाराज कोई उपाय बताओ। तेरा नाम क्या भाई? वीरचंद। क्या नाम है? नाम में नहीं पड़ा है बच्चे। हम तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि बड़े उपकार हैं उनके जिन्होंने खून को दूध बना के हमको पाला। कई लोगों में आपको रहेगा कि मेरे बाप ने मुझे क्या दिया, मेरे बाप ने मुझे क्या किया। अच्छा शरीर लेके कृष्णगिरी तक पहुंचा है, मेरी बात को सुनने के लिए कान मजबूत है, मुझे देखने के लिए आंख मजबूत है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ तक 3 मंजिल चढ़ के ऊपर आने के लिए पैर मजबूत है। तो तेरे बाप ने पूरी मजबूती दे दी तेरे को, और कुछ नहीं देंगे। तेरे बाप ने पूरी मजबूती दे दी और कुछ देने का बाकी नहीं। कई लोग बोले कि बाप ने क्या दिया, बाप ने क्या दिया। बाप ने कुछ नहीं दिया बेटा। 200 करोड़ देता हूँ, 2 आंख दे दे। मैं 200 करोड़ देता हूँ, 1 आंख नहीं चलेगा, दोनों देना पड़ेगा। कौन कौन देगा? 2 किडनी दे दो, 1 नहीं लूंगा, दोनों किडनी लेंगे, 200 करोड़ देंगे। कौन कौन देंगे? 2 कान नाक सब काट के देना, 2 करोड़ दूंगा। कौन कौन देंगे? 2 हाथ काट के दो, 5 करोड़ देता हूँ। 2 पैर काट के दो, 2 करोड़ देता हूँ। कौन कौन देते हो? लो चेक तैयार है, आओ। 2 किडनी देनी पड़ेगी एक साथ, 1 नहीं चलेगा, दोनों जो देंगे एक साथ 100 करोड़ देता हूँ। यानी तुम्हारे बाप ने जिस शरीर का निर्माण करके तुमको इस धरती में भेजा ना, हजारों करोड़ तो शरीर में ही इनबिल्ट करके भेजा है, और क्या भेजना। हजारों करोड़ तो शरीर में ही बंधे हैं, पूरे पुर्जों के रूप में, चीजों के रूप में। तो हम उनका क्या करेंगे? बोलिए।
पिता ने हमको योग्य बनाया। कहां से आया रे बेटा? तुझे मैं पूछता हूं, ये तेरे बच्चे हैं? तेरे बच्चे कोई है या नहीं आए? तेरा बच्चा कोई आया यहाँ? तो तुझे पूछता हूं, तू अच्छा कपड़ा पहनना ये सोचता है कि बच्चे अच्छे कपड़े पहने ये सोचता है? तू क्या सोचता है? ऐसा सोचता है? तुम क्या सोचते हो? अपन अच्छा भारी पहने, एकदम बच्चे हल्का पहने ये सोचते हैं कि अपन अच्छा पहने, बच्चा अच्छा पहने? सोचे हैं कि अपन कैसे भी पहने बच्चे अच्छे पहने ये सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं? अपन कुछ भी खाएं चलेगा, बच्चे अच्छे खाएं ये सोचें कि अपन भरपूर 56 भोग उड़ाएं, बच्चे सूखी रोटी खाएं ये सोचें? हाँ? अच्छे कपड़े किसके लिए? अच्छा भोजन किसके लिए? अच्छी चीजें किसके लिए? यही चिंता लेके तुम्हारे माँ बाप भी मर गए हैं, उनको प्रणाम करो। यही चिंता लेके मरे हैं। यही चिंता उनको थी कि मेरे बच्चे अच्छे हों। हर बाप की ये चिंता है, आपकी नहीं, हर बाप की, हर एक की। तो हम अपने माता पिता को, पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कितने लोगों के पिता नहीं हैं? अब सबके पिता नहीं है? हाँ हाँ, अभी बोल रहा हूं। फिर बिना पिता के तो कोई, आप माँ विष्णु तो हो नहीं कि आकाश से पैदा होके आए, सब पिता से ही पैदा होके आए। कोई विष्णु तो हो नहीं, शंकर तो हो नहीं कि बिना पिता के बाप हो, सब पिता से ही आए। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप किन किन के पिता नहीं है, ये पूछ रहा हूं, बस यही पूछ रहा हूं। उनके उपकारों को प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो। जो जीवित पिता वाले हैं वो भी उनको प्रणाम करो। आप भी कोई प्रणाम करने से तो फायदा ही फायदा है। जो प्रणाम करता है वो नाम करता है संसार में, जो प्रणाम करता है। हाँ, प्रणाम करके मन में सोचो, कभी उनको डांटा हो, कभी उनको कुछ शब्द बोले हो। सबने बोला है, देखो इसमें जितने बैठे हैं ना, सबने एक बार तो अपनी माँ को बोला है, ये क्या खाना है, कौन खाएगा ये खाना, ये हर एक ने बोला है। जितने पैदा हुए, ये जितना पैदा हुए ना, कि वो सब ने बोला है कि ये क्या खाना है, कौन खाएगा, बोला। उस माँ को, वो जीवित भी हो। देखो ये क्या होता है, एक दीवार को देखूं ना, तो ये दीवार की तरह कर्म खड़ा है। कर्म कैसे खड़ा है? कर्म एक दीवार है, कर्म कुछ नहीं जानता। अब ये कर्म के दीवार पर किसी ने फूल का गेंद बना के फेंका, तो इस दीवार से वापस क्या आएगा? हाँ, फूल का गेंद। क्यों फूल का गेंद आ रहा है? क्योंकि आपने वही फेंका तो वही आ रहा है। ये कर्म का दीवार बड़ा विचित्र है। जो हमने फेंका वो वापस आता है। आपको लगे कि आसपास के सब लोग सुखी हैं, मैं दुखी हूँ, तो मैंने गेंद ही ऐसे फेंका जो दुख को वापस लाके मेरे जीवन को दुखी कर रहा है। अगर किसी ने कांटों का डोरे में कांटे 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 ऐसे डोरे में कांटों को पूरा बांध बांध के कांटों का एक डोरा बनाया हो, गेंद बनाया हो, अब इस गेंद को जोर से मारे
मारते समय तो हम सोचते भी नहीं, क्योंकि दीवार पर मार रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़े। लेकिन जब वो कांटा जोर से जब वापस आएगा और शरीर के कोने कोने में चुभेगा, दर्द किसको होगा। ये कर्म का दीवार ये देखता ही नहीं है। दान किया है तो धनवान बना देता है, पाप किया है तो दुखी बना देता है। ये कर्म का बड़ा एक दीवार है, जो चीज गई वही वापस आता है। आपको अब सोचना है कि कौन सा चीज भेजूं, क्योंकि आज आप जो भी हो पहले भेजे हुए चीजें दीवारें से वापस आने के कारण हो न। अब क्या भेजना ये समझ आ गया आपको, तो वही आएगा जो आप चाहते हो, क्योंकि भेजना आपके हाथ में है, वापस तो वही आएगा जो आपने भेजा है। आपने कितनी अच्छी चीजें भेजी उतना आप भुगत रहे हो जीवन में। जितने खराब चीज की वो खराबी वापस आके आपके जीवन को परेशान कर रहा है। अब आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए कि मनुष्य मात्र सुख के चक्कर में दौड़ रहा है इधर उधर। कोई एक पैदा हुई होगी कुंती जो कहती है कृष्ण को कि मुझे दुख दे दो। अरे बुआ दुख मांगती हो? हाँ हमारा दुख मांगती हूँ, क्योंकि दुख में ही तुम्हारा याद आएगा और मुझे तुमको याद करना, इसलिए तुमको याद करना तो दुखी जीव ही कर सकता है प्रभु, इसलिए दुखी दे दो मुझे। दुख मांगने वाली कोई एक पैदा हुई कई युगों में, कितनी पैदा हुई है। आप में कौन कौन दुख मांग रहे हो? मैं देने तैयार हूं, हाथ उठाओ। कौन कौन दुख मांगते हो? हाँ, तुम दुख निकलवाने आए हो कि दुख डलवाने आए हो? हाँ, तो दुख निकलता नहीं हमारा जैसे, दुख ऐसे नहीं निकलता है। आज से ही दूसरों को सुख देने का काम करोगे, बिन बोले ही दुख निकल ही जाएगा। कोई दुख निकलने का अलग रास्ता ही नहीं है। दुख तब निकलता है जब हम सुख देना शुरू कर देते हैं।